कोच ने कराई घातक बल्लेबाज की भारतीय टीम में वापसी। चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि होंगे 3 बड़े बदलाव। अगर हम बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5 मैचों की टी20 श्रृंखला की, तो 3 मुकाबले समाप्त होने के बाद यह श्रृंखला 2-1 पर आकर खड़ी हो चुकी है। यानी इंग्लैंड ने जो तीसरा टी20 मुकाबला जीता है, उसके कारण यह श्रृंखला दिलचस्प बन बैठी है। उसके कारण गंभीर सोच में पड़ गए हैं। गंभीर अब कुछ भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर वो टी20 श्रृंखला हारे तो समझ रहे हैं उनके ऊपर तलवार लटकना शुरू हो जाएगा, उनके कोचिंग के ऊपर सवालिया निशान उठने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में कोचिंग कुछ शानदार रही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टी20 फॉर्मेट है जिसने इज्जत बचाई हुई है, लेकिन यहां पर श्रृंखला हार यानी उनके ऊपर सवाल उठने तय है। जिस कारण जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी तीसरे टी20 मुकाबले में, वो कमियां, वो खामियां गौतम गंभीर चौथे टी20 मुकाबले में दूर करना चाहेंगे। एक मजबूत प्लेइंग 11 को खिलाना चाहेंगे। जो कुछ कमियां उन्होंने तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में कर डाली थी, उन कमियों को चौथे टी20 मुकाबले में वो जरूर दूर करना चाहेंगे। तो अपने इस रिपोर्ट में हम पूरे से विस्तार से बताएंगे कि वो कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, और वो कौन सा बल्लेबाज है जिसकी वापसी तय हो चुकी है, कोच ने उसका ऐलान कर दिया है। अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे बड़े बल्लेबाज की जिसकी वापसी तय होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में, हालांकि वो तीसरे टी20 मुकाबले में ही फिट थे, लेकिन उनको आराम दिया गया था। नाम था उस खिलाड़ी का रिंकू सिंह। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, रिंकू सिंह दूसरे टी20 मुकाबले में चोटिल हुए, वहां नहीं खेले। सूर्य कुमार यादव ने जब टॉस के वक्त उनके अपडेट के ऊपर जानकारी दी तो बताया कि देखिए, एक मुकाबले के लिए वो चोटिल हैं, हो सकता है कि 2 मुकाबले ना खेले। तो एहतियात के तौर पे तीसरा टी20 मुकाबला भी नहीं खिलाया गया। लेकिन चौथे टी20 मुकाबले से ठीक पहले रेयान टेन डॉस्काटे ने ऐलान कर दिया है कि तीसरे मुकाबले में ही रिंकू सिंह फिट हो गए थे, लेकिन एहतियात के तौर पे उनको आराम दिया गया था। अब चौथे टी20 मुकाबले में वो खेलने के लिए उपलब्ध हैं और खेलते हुए भी दिखेंगे। यानी कि एक बदलाव तो तय है। देखिए भैया, रिंकू सिंह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में आने वाले हैं। यह बदलाव तय है क्योंकि हमारी बल्लेबाजी क्रम काफी लचर दिखी पिछले मुकाबले में। हार्दिक पांड्या के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सुंदर थे, अक्षर पटेल थे, यानी कोई विश्वसनीय बल्लेबाज नहीं बचा था। उसकी कमी जरूर खली थी, जिस कारण से रिंकू सिंह अब अति जरूरी हो चुके हैं, आवश्यक हो चुके हैं, और वो खेलते हुए भी दिखेंगे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे बड़े बदलाव की, यार वाशिंगटन सुंदर का क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है इस भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में, ये सोचने वाली बात है। दूसरे टी20 मुकाबले में कुछ खास उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, ना ही उतनी बल्लेबाजी आ रही है। अगर आप नंबर 8 तक बल्लेबाज रख रहे हो तो फिर सुंदर की क्या अहमियत है, क्योंकि आपने इतने गेंदबाज भी ठूस रखे हैं, खासकर स्पिन गेंदबाज इतने ठूस रखे हैं कि सुंदर से गेंदबाजी कराने की आवश्यकता भी नहीं आ रही है। मात्र वो 1 ओवर करना है और उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सुंदर को बाहर करिए, वहां एक बेहतरीन, एक विश्वसनीय बल्लेबाज को खिलाइए जो कुछ ओवरों की गेंदबाजी कर सकता हो। वहां बदलाव जरूरी है। पहले मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी खेले थे, वो चोटिल हुए। दूसरे मुकाबले में तो सुंदर खेले, लेकिन अब आवश्यकता आ पड़ी है कि सुंदर को बाहर किया जाए, एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जाए जो ज्यादा बल्लेबाज हो, गेंदबाज कम हो। तो वहां पर एक बदलाव होगा। कौन सा बदलाव होगा वो हम बताएंगे। वहीं अगर हम तीसरे बदलाव की बात करें तो देखिए, अब जरूरत यह भी आन पड़ी है कि अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी एक साथ गेंदबाजी करें यार। हाँ, अभी तक आप एक ही तेज गेंदबाज के साथ खेल रहे हो। हार्दिक पांड्या आपके प्रमुख गेंदबाज नहीं हो सकते। पावर प्ले के ओवरों में एक ओवर जहां एक तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या उस दबाव को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। यह साफ तौर पे एहसास होता हुआ दिख रहा है। लाख आप कह लें कि यार हार्दिक हैं तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको 2 प्रीमियम तेज गेंदबाज चाहिए ही चाहिए। अर्शदीप और मोहम्मद शमी को आपको साथ खिलाना ही खिलाना होगा, यानी रवि बिश्नोई को बाहर बैठाना होगा। तो ये जो बड़े बदलाव हैं वो करने आवश्यक हैं, खासकर 3 बड़े बदलाव, और ये बदलाव होते हैं तो भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 खेलती हुई चौथे टी20 मुकाबले में दिखेगी। अगर हम बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपन करेंगे, वहां कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। और उसके अनुसार जो पहला विकेट गिरेगा, तिलक वर्मा 3 पर खेल लेंगे या फिर सूर्य कुमार यादव 3 पर खेल लेंगे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता रहेगा, यानी 3 पर तिलक मान लें तो 4 पे सूर्य कुमार यादव।
5 पे शिवम दुबे। हाँ, ये खिलाड़ी खेलना चाहिए किसकी जगह? वाशिंगटन सुंदर की जगह, जो हमने चर्चा की थी। शिवम दुबे ने कुछ गलत नहीं किया यार, वो स्क्वाड से बाहर किस वजह से हुए, किस बुनियाद पे हुए, वो खुद सोच में पड़े होंगे। क्योंकि अगर आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की बात करें तो वहां इन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी। T20 वर्ल्ड कप में हर एक मुकाबला खेला था, और जब आप चैंपियन बन जाते हैं तो उस खिलाड़ी के साथ स्टिक करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन शिवम दुबे को छोड़ दिया गया, अब उनको मौका मिला नीतीश रेड्डी की जगह। तो देखिए, आपने पिछले मुकाबले, पहले मुकाबले में नीतीश रेड्डी को खिलाया था, तो यहां पे आवश्यकता है कि शिवम दुबे खिलाइए नंबर 5 पे। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे रिंकू सिंह की वापसी होगी, यानी ध्रुव जुरेल बाहर जाते हुए दिखेंगे। 8 पे अक्षर पटेल, 9 पे अर्शदीप सिंह किसकी जगह खेलते हुए दिखेंगे? रवि बिश्नोई की जगह। और ये बदलाव जरूरी है, रवि बिश्नोई उतने इफेक्टिव नहीं साबित होते हुए दिख रहे हैं, ये हमने देख लिया है। वहीं बात करें 10वें नंबर पे तो मोहम्मद शमी, 11वें नंबर पे वरुण चक्रवर्ती। देखिए, ये मजबूत प्लेइंग 11 दिख रही है। आपके पास स्पिन गेंदबाजी विभाग में ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती 2 प्रमुख स्पिनर, जरूरत पड़ने पे अभिषेक शर्मा 1-2 ओवर की गेंदबाजी जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा तिलक वर्मा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर हम गेंदबाजी विभाग की बात करें, तेज गेंदबाजी की, तो अर्शदीप मोहम्मद शमी के रूप में 2 प्रीमियम तेज गेंदबाज आपके पास हो जाते हैं, फिर डेथ ओवर्स की भी समस्या नहीं रह जाएगी। हार्दिक पांड्या आपको कोऑपरेट करते हुए दिखेंगे गेंदबाजी विभाग में। तो इतनी बेहतरीन अगर आपकी प्लेइंग 11 बन सकती है, तो फिर क्यों इतना सोचना, इतना विचारना, इतना फेरबदल करना? आप इस बैलेंस टीम के साथ जाइए, आपकी टीम काफी मजबूत दिख रही है। तो ये 3 बड़े बदलाव आवश्यक हैं। रिंकू सिंह का खेलना तय हो चुका है, रेयान टेंडुलकर ने ऐलान कर दिया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।